अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ विदात फ़ातिमा। पिछली वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। अब हम इसी चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फिर रॉबर्ट माइक के डैड से इस बारे में बात करने गया तो उन्होंने इससे इंतज़ार करने का कहा और वो अपने रूम में चले गए। वहाँ माइक नहीं था। कुछ लोग उनसे मिलने आए और 15 मिनट बाद उन्होंने रॉबर्ट को अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम छोड़ना चाहते हो ये काम या तनख्वाह बढ़ाने की बात करने वाले हो। इस वक्त रॉबर्ट की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मैंने दिल लगा के काम किया, खेलने भी नहीं गया, मगर आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। रिच डैड ने कहा, मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे इस बारे में बात करो और मैं तुम्हें तब से ही सिखा रहा था। तो रॉबर्ट ने कहा कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मुझसे बात भी नहीं की और आपने एक बच्चे से इतना काम करवाया। रिच डैड ने कहा, तुम काफ़ी बहादुर हो कि तुमने बात की, और जहाँ तक बात कर रहे हो कुछ सिखाने के लिए, तो बात करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपके साथ कुछ ऐसा करती है या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि ज़िंदगी आपको सिखाती है। लाइफ़ इज़ द बेस्ट टीचर। और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपको धक्का देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी की इस मुश्किल से लड़ना चाहिए, इसको हराना चाहिए, इससे निपटना चाहिए। ऐसे ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी लो है तो जॉब को कोसने के बजाय खुद कुछ करना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते, अपने आप को बचाते रहते हैं मुश्किलात से, तो एक दिन तुम बोरिंग इंसान बन जाओगे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं वो अगर ये काम करेंगे तो इनको लॉस ना हो जाए। वो हार से डरते हैं। इसके अंदर जीतने से ज़्यादा हारने का खौफ होता है, इसीलिए वो काम नहीं करते। रॉबर्ट ने इनको देखा और पूछा कि आप मेरे साथ सख्ती कर रहे थे। तो रिच डैड ने हंस के कहा कि यही तो ज़िंदगी का मज़ा है। रिच डैड इसकी इस बात पे खुश भी थे कि उन्होंने इसे पैसा बनाने की तालीम हासिल करने के बारे में पूछा। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर मैंने तुम्हें कम तनख्वाह दी तो तुमने भी मुझे ही प्रॉब्लम समझा, इसे हल करने की कोशिश नहीं की। खुद कोशिश करो, फिर ही तुम कुछ सीख सकते हो, और ख़ुद को बदलना दूसरों को बदलने से आसान और बेहतर है। और इंसान तब ही कुछ सीखता है जब वो अपना एटीट्यूड इस तरह का रखे कि वो लर्न करना चाहता है। रॉबर्ट ने कहा, अगर आपने मेरी पे ना बढ़ाई या मुझे कुछ ना सिखाया तो मैं ये सब छोड़ दूँगा। रिच डैड ने कहा, तो क्या ऐसे प्रॉब्लम का हल निकल आएगा? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तो जो पहला लेसन रॉबर्ट ने सीखा कि गरीब या मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, मगर अमीर पैसे को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सब के बाद रॉबर्ट का जहन बदल गया और वो अपने डैड और रिच डैड के बारे में कंपैरिजन करने लग गए। रिच डैड ने बताया कि तुमने मुझसे सवाल किया कि कम पे के बारे में। अच्छी बात है, अगर तुम ये ना करते तो मैं तुम्हें कुछ ना सिखाता। और पैसा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, और पैसे कैसे आपके लिए काम करते हैं ये सिखाना मुश्किल है, और स्कूल में जाके पढ़ाना वो आसान है, और लोग आसान काम को चुनते हैं। लोग डरते हैं कि अगर इनके पास पैसे ना हुए तो क्या होगा, काम ना हुआ तो, उनके घर के बिल्स अगर ना पे हुए तो। इन तमाम बातों के डर से वो कोई सही से काम नहीं करते। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि जब तुमने मुझसे बात करने के लिए इंतज़ार किया बाहर 15 मिनट, तब तुम्हें कैसा लगा? जब मैंने तुमसे इतना काम करवाया और तुम्हें सिर्फ 30 सेंट्स दिए तो तुम्हें कैसा लगा? तो रॉबर्ट ने कहा कि मुझे बुरा लगता था। तो रिच डैड ने बताया कि एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो अपनी पे देखकर ऐसे ही मायूस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले इनकी सैलरी में से टैक्स लेती है। जो भी आप कमाते हैं इसमें से भी टैक्स देते हैं। जब आप खर्च करते हैं तब भी टैक्स देते हैं, और मरते हैं तो तब भी टैक्स देते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, इसलिए इनको लॉस होता है। उन्होंने इसे बहुत कुछ सिखाने का वादा किया और बताया कि अगर अब तुम काम करोगे मेरे पास, और तुम्हें इस काम के मैं कोई पैसे नहीं दूंगा,
मगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो इस पार्ट में हमने ये सीखा कि बच्चों को पैसे से ज़्यादा, या हम आजकल के लोग जो भी हैं, पैसे से ज़्यादा, पैसा बनाने से ज़्यादा पैसे को इस्तेमाल करना जानना चाहिए कि पैसा कैसे आपकी मदद कर सकता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इस प्रॉब्लम से मुझ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बस ये सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो आज के लिए